नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। अब देख लेते हैं अब तक की खबर। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने मुश्किलें खड़ी करनी शुरू कर दी हैं। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर पद के लिए हुए चुनाव में राहुल नार्वेकर ने जीत हासिल करते हुए शिवसेना को पटखनी दी है। अब स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बड़ा फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना के विधायक दल के नेता के रूप में मान्यता दे दी है। वहीं शिंदे गुट के भारत गोगावले को मुख्य चीफ व्हिप की मान्यता दे दी है। विधानसभा से इन दोनों नेताओं को मान्यता मिलने के बाद अब उद्धव ठाकरे गुट की मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे को सत्ता गंवाने के बाद अपनी पार्टी बचानी भारी पड़ रही है। बता दें कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को रविवार को उस समय झटका लगा जब बीजेपी के प्रत्याशी राहुल नार्वेकर ने आसानी से स्पीकर के पद पर जीत हासिल की। राहुल नार्वेकर के पक्ष में जहां 164 वोट पड़े तो वहीं शिवसेना के राजन साल्वी को 107 वोट ही मिले। महाराष्ट्र की विधानसभा में बीजेपी एकनाथ शिंदे की सरकार को सोमवार को बहुमत साबित करना होगा। रविवार को हुए स्पीकर के चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे के गुट को आसान जीत मिली। स्पीकर के चुनाव को काफी अहम माना जा रहा था और इसका जो नतीजा निकला उससे पता चलता है कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के गुट को विधानसभा में बहुमत हासिल करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। बता दें, तेजी से बदले सियासी घटनाक्रम के बीच 30 जून की शाम को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि मुख्यमंत्री शिंदे का समर्थन कर रहे कई विधायक खुश नहीं हैं और 6 महीने में ही सरकार गिर सकती है। बहुमत परीक्षण को लेकर पार्टी विधायकों और नेताओं के साथ बैठक कर रहे पवार ने ये बात कही। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस बैठक में शामिल होने वाले एनसीपी नेता ने बताया कि शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र में बनी नई सरकार अगले 6 महीने में गिर सकती है। ऐसे में सभी को मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए। शिंदे का समर्थन करने वाले कई विधायक मौजूदा व्यवस्था से खुश नहीं हैं। उनकी नाराजगी बाहर आएगी और सरकार गिर जाएगी। उन्होंने कहा यह प्रयोग असफल होगा और बागी विधायक अपनी मूल पार्टी में लौट आएंगे। अगर हमारे पास सिर्फ 6 महीने हैं तो एनसीपी विधायकों को ये समय अपने विधानसभा क्षेत्र में बिताना चाहिए। बीजेपी ने तेलंगाना में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रविवार को बिगुल बजा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी नेताओं के साथ राज्य में सत्ता बदलने का आह्वान किया। इसके साथ ही उन्होंने अपने भाषण में भाग्यनगर का जिक्र कर हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की पुरानी मांग की बहस को फिर से ताज़ा कर दिया। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर तो ये नहीं कहा कि नाम बदला जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा यह भाग्यनगर में था कि स्वतंत्रता सेनानी सरदार पटेल ने एक भारत शब्द गढ़ा था। कार्यकारिणी की बैठक के बाद भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने हैदराबाद में मोदी के हवाले से कहा, पीएम मोदी ने कहा कि हैदराबाद भाग्यनगर है जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सरदार पटेल ने अखंड भारत की नींव रखी और अब इसे आगे ले जाने की जिम्मेदारी भाजपा की है। आरएसएस और भाजपा के कई नेता हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करने की मांग करते रहे हैं। पत्रकारों द्वारा ये पूछे जाने पर कि क्या हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किया जाएगा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, जब राज्य में बीजेपी सत्ता में आएगी तो मुख्यमंत्री कैबिनेट सहयोगियों के साथ मिलकर इसका फैसला करेंगे। मध्य प्रदेश के गुना में एक आदिवासी महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। हादसे के वक्त महिला खेत में थी। आरोपियों ने कथित तौर पर महिला पर डीजल डालकर उसको आग के हवाले कर दिया। महिला बचाने की गुहार लगाती रही और आरोपी आग में झुलसने का वीडियो बनाते रहे, जिसके बाद महिला 80% तक झुलस गई। महिला को गंभीर हालत में भोपाल के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल विवाद जमीन को लेकर बताया जा रहा है। पीड़ित पक्ष के 6.5 बीघा जमीन पर 1 साल से आरोपियों ने कब्जा कर रखा था। मई में इस मामले का निपटारा करते हुए तहसीलदार ने जमीन को वापस दिलवा दिया। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इस घटना को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा, यह शर्मनाक है कि 18 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी को मैदान में उतारने वाली पार्टी के शासन वाले राज्य में एक आदिवासी महिला को जलाया जाता है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में रविवार सुबह लश्कर-ए-तैयबा यानी कि LET के 2 सशस्त्र आतंकवादियों को पकड़ा गया है। गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों में से एक की पहचान तालिब हुसैन के रूप में हुई। ये बीजेपी में जम्मू प्रांत के अल्पसंख्यक मोर्चा के IT और सोशल मीडिया सेल का प्रभारी बताया गया। हालांकि बीजेपी ने कहा कि तालिब हुसैन केवल 18 दिनों के लिए पार्टी का सदस्य बना रहा और 27 मई 2022 को इस्तीफा दे दिया था। गिरफ्तार आतंकी तालिब हुसैन राजौरी का रहने वाला है, जबकि दूसरा आतंकी पुलवामा का फैजल अहमद डार है। दोनों को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के टक्सन ढोक के गांव निवासियों की मदद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आतंकियों के पास से पुलिस ने 2 AK राइफल, 7 ग्रेनेड और 1 पिस्टल बरामद किया।
बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के कथित नफरती बयान को लेकर फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच के एक जज ने कहा कि जजों पर व्यक्तिगत हमले एक खतरनाक स्थिति है। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला ने एक समारोह में कहा कि न्यायाधीशों पर उनके फैसलों के लिए व्यक्तिगत हमले एक खतरनाक स्थिति की ओर ले जाते हैं, जहां न्यायाधीशों को ये सोचना पड़ता है कि मीडिया क्या सोचता है, बजाय इसके कि कानून वास्तव में क्या सोचता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत में जिसे पूरी तरह से परिपक्व या परिभाषित लोकतंत्र के रूप में नहीं कहा जा सकता है, वहां सोशल मीडिया का इस्तेमाल अक्सर विशुद्ध कानूनी और संवैधानिक मुद्दों का राजनीतिकरण करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया के रेगुलेशन की बात कही। न्यायाधीश की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब नूपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट और इसके जजों को निशाने पर लिया गया और तीखी टिप्पणियां की गईं। हरियाणा के मानेसर में रविवार को हुई पंचायत में मुस्लिम दुकानदारों और विक्रेताओं के आर्थिक बहिष्कार का आह्वान किया गया। प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए पंचायत ने आग्रह किया कि वो अपने अपने गांव में मुस्लिम व्यापारियों के आर्थिक बहिष्कार को लागू करने के लिए ग्राम स्तरीय समितियां बनाएं। पंचायत में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों सहित 200 से अधिक लोग शामिल हुए। बैठक में मानेसर, धारूहेड़ा और गुड़गांव के आसपास के गांव के लोग भी शामिल थे। पंचायत सदस्यों ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि अवैध अप्रवासियों को बेदखल किया जाए। पंचायत में मौजूद सभी लोगों से वक्ताओं द्वारा यह आह्वान भी किया गया कि अपनी सुरक्षा के लिए फोन की जगह हथियार रखें। बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को लोगों की भावनाओं को भड़काने पर फटकार लगाई थी और देश में बने सांप्रदायिक माहौल के लिए जिम्मेदार ठहराया था। द क्विंट के मुताबिक इस मामले पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत के खिलाफ अब महाभियोग चलाने की बात भी पंचायत में कही गई। विश्व हिंदू परिषद मानेसर के महासचिव देवेंद्र सिंह ने कहा कि देश में जड़ें जमा चुकी धार्मिक कट्टरवाद और जिहादी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए क्षेत्र में हिंदू समाज की ओर से पंचायत बुलाई गई थी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर सवाल उठाए हैं। वरुण ने अखबार की एक खबर को ट्वीट किया है, जिसमें बताया गया है कि हरियाणा में एक माह में 6% बेरोजगारी बढ़ी है। इसके साथ ही 19 साल का हर दूसरा युवा बेरोजगार है। इसी खबर को ट्वीट करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि आंकड़े झूठ नहीं बोलते। देश की बेरोजगारी दर 7.8%, हरियाणा की बेरोजगारी दर 30.6%। 19 साल का हर दूसरा युवा बेरोजगार। प्रदेश में शिक्षकों के 50,000 पद खाली। अग्निवीर युवा 4 वर्षों के बाद बेरोजगारी के इन्हीं आंकड़ों का हिस्सा बन जाएंगे। वरुण गांधी ने कहा, युवा बेरोजगारी के आंकड़े या देश का भविष्य। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी.com। नमस्कार।